हेलो एवरीवन, मैं अविनाश रंजन और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो 11 क्लास के लिए लाया हूँ। बहुत एक मांग था 11 क्लास के बच्चों के लिए कि हमें भी एक अच्छा वीडियो बनाया जाए, जिसमें जो अभी बच्चे जो नामांकन कराए हैं, नए क्लास में प्रवेश किए हैं, तो जो साइंस रखे हैं उनका पहला विषय जो है फिजिक्स होता है। और फिजिक्स में ये हमको सबसे पहले एक पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है मात्रक और विमा। क्या नाम है? मात्रक और विमा। मात्रक और विमा हम लोग सामान्य भौतिकी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? सामान्य भौतिकी में पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है 11 क्लास के लिए, जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मात्रक और विमा से। ठीक है ना? तो मात्रक और विमा के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये समझिएगा कि मात्रक है क्या। देखिए, मात्रक है क्या? मात्रक को अंग्रेजी में यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मात्रक को अंग्रेजी में यूनिट। ठीक है ना? तो यूनिट को UNIT से व्यक्त किया जाता है। ठीक है? अब मात्रक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट। ठीक है ना? तो मात्रक है क्या ये जानेंगे। मात्रक, देखिए, मात्रक जानने से पहले हमको भौतिक राशि जानना होगा। भौतिक राशि वैसा राशि माना जाता है जिसको भौतिक के पद में व्यक्त किया जाए। जैसे अगर आप वेग लीजिएगा तो वेग क्या है? भौतिक राशि है, ये भौतिक के पद में व्यक्त किया जाता है। विस्थापन, ये भी क्या है? आपका भौतिक राशि होगा। फिर उसी तरह से बहुत सारा आपका भौतिक के पद में जो भी व्यक्त करेंगे वो आपका क्या होगा? भौतिक राशि कहलाएगा। ठीक है? तो भौतिक राशि कहलाएगा। ठीक है ना? तो किसी भी भौतिक राशि का, ध्यान दीजिएगा, मात्रक की परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है ना? किसी भी भौतिक राशि का मानक माप, मतलब एक स्टैंडर्ड माप की जरूरत पड़ती है। जैसे लंबाई का मात्रक हम लोग मीटर मानते हैं। लंबाई को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में मापा जाता है। तो ये माप तौल का एक सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के रूप में, जिसमें हम लोग एक मानक माप रखा गया। इसी मानक माप का जो होता है आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। ठीक है? मात्रक की पद्धति भी होती है। मात्रक की 3 पत्ती होती है और एक नया पत्ती जो चौथा पत्ती आया है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्ती होती है। पहला मात्रक की 3 पद्धति होती है। ठीक है? कितना पत्ती होती है? मात्रक की 3 पत्ती। पहला फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकंड पत्ती। दूसरा पत्ती है आपके पास सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड पत्ती। ठीक है? दूसरा में क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पत्ती। और तीसरा जो आता है वो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, आपका पत्ती, मात्रक की पत्ती कितना होते हैं? 3 तरह का पत्ती होते हैं। पहला है हमारा फुट पाउंड सेकंड पत्ती। इसको संक्षेप में FPS पद्धति बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? FPS पद्धति बोला जाएगा। ठीक है ना? और दूसरा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पत्ती, तो इसको कहेंगे CGS पद्धति। क्या कहेंगे? CGS पद्धति। और तीसरा जो आपका आ गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड पत्ती, तो मीटर का M से व्यक्त करते हैं, किलोग्राम का K से, सेकंड को S से, और ये पद्धति हो गया, है ना? यानी इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 पत्ती जो है उसको 3 पत्ती को पहले क्या है? फुट पाउंड सेकंड पत्ती। इसमें याद रखिएगा, ये जो फुट है
ध्यान देना है। ये फुट किसका मात्रक होगा? लंबाई का। किसका मात्रक होगा? लंबाई का। यह पाउंड, पाउंड हम लोग एक तरह से माप होता है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसको पाउंड में व्यक्त करते हैं। जैसे केक जो है हम लोग खरीदते हैं, बाजार में केक आता है तो उसको हम लोग पाउंड में लेते हैं। 1 पाउंड 2 पाउंड का केक बनाते हैं, तो पाउंड भी एक भौतिक राशि है, ठीक है ना। तो पाउंड को, पाउंड किसका मात्रक होगा? द्रव्यमान का मात्रक होगा, याद रखिएगा। पाउंड किसका मात्रक होगा? द्रव्यमान का। और सेकंड किसका मात्रक होगा? समय का, ठीक है। ये लंबाई का मात्रक हम लोग जान गए, द्रव्यमान का मात्रक जान गए और समय का मात्रक जान गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि लंबाई का मात्रक हमारा क्या होगा? फुट। द्रव्यमान का मात्रक हो गया क्या होगा? पाउंड। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, ठीक है ना। क्या क्या याद करेंगे? लंबाई का मात्रक क्या होगा? आपका फुट हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? पाउंड। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, ठीक है ना। उसी तरह से ये सेंटीमीटर है, किस पत्ती में आ रहे हैं? सीजीएस पत्ती में। तो ये भी ऐसा ही होगा। लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? दूसरा जो है द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? ग्राम। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। यानी इन दोनों में ही लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीनों का मात्रक हमको याद कर लेते हैं। फिर उसी तरह से अगला जो तीसरा पत्ती है, एम केस पत्ती, है ना। एम केस पत्ती में भी हम लोग लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं? ये लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, है ना। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, है ना। किलोग्राम किसका मात्रक होगा? किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो गया। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, ठीक है। तो हम लोग याद करते हैं कि समय का मात्रक क्या होगा। देखिए एम केस पत्ती है, ये तीसरा पत्ती आता है, तो तीसरा पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या मानेंगे? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या मानेंगे? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या मानेंगे? सेकंड, ठीक है। तो ये हम लोग पहला जो चैप्टर आता है आप लोग का 11 क्लास का, उसमें ये पहला आपका समझिएगा कि मात्रक क्या है। मात्रक क्या आपको कि मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसको मात्रक कहते हैं, ठीक है ना, भौतिक राशि में। और मात्रक की कितना पत्ती याद करते हैं? 3 पत्ती याद करेंगे, फुट, पाउंड, सेकंड पत्ती। फिर दूसरा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पत्ती। सेंटीमीटर ग्राम पत्ती को कैसे व्यक्त करेंगे? सेकंड पत्ती जो आता है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पत्ती, उसको कैसे व्यक्त करेंगे? सीजीएस पत्ती से। और तीसरा है मीटर, किलोग्राम, सेकंड पत्ती। ये क्या है? इसको कैसे व्यक्त करेंगे? एम केस पत्ती से व्यक्त करेंगे। एक और पत्ती आता है जिसको कहते हैं एसआई पत्ती। अब इसके बारे में हम जानेंगे एसआई पत्ती क्या। देखिए अब आपको बता रहे हैं एसआई पत्ती जो आपका चौथा पत्ती माना जाता है। एसआई का पूरा नाम इसका क्या होगा? इसका पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में देखिए एसआई शॉर्ट फॉर्म है, छोटा संक्षेप में है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल सिस्टम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्ती को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पत्ती को इंटरनेशनल सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? एसआई, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्ती आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पत्ती किसको बोलेंगे? एसआई पत्ती को, ठीक है ना। अब तो इसका नाम पड़ा माप तौल का एक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? माप तौल का एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। माप तौल का सम्मेलन हुआ जिसमें इसको रखा गया, एक नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय पत्ती। हर मात्रक का, हर राशि का एक अलग अलग माप होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े?
कि ऐसा पत्ती एक चौथा पत्ती माना जाता है, जिसमें आपका लंबाई का मात्रक अलग, द्रव्यमान का मात्रक अलग, समय का मात्रक अलग, तो और भी बहुत सारे आते हैं भौतिक राशि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के रूप में इसको हम लोग व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो अब आपको अगर पूछा जाए मात्रक, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही पत्ती तो बना लिए, अब उसी तरह से एक पत्ती को हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक के रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि 7 आधारी मात्रक होते हैं। कितना होते हैं? 7 आधारी मात्रक। ठीक है ना, यानी मात्रक में 2 तरह का होता है, एक होता है आधारी मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो हम लोग कितना याद करते हैं? 7 आधारी मात्रक होता है। तो 7 में कौन कौन होगा ये आप लोग जान जाइए। पहला है लंबाई, लंबाई है ना, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? लंबाई का ऐसा ही मात्रक। ठीक है ना, और उधर क्या पूछा जाएगा आपको? संकेत। ठीक है ना, क्या पूछा जाएगा? संकेत। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? ऐसा मात्रक क्या याद करते हैं? मीटर, है ना, और मीटर का संकेत में क्या लिखेंगे? स्मॉल m। ठीक है, तो पहला आधारी मात्रक कौन होगा? लंबाई, जिसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर, और मीटर को संकेत में क्या से व्यक्त करेंगे? छोटा m से, है ना। जितना भी संकेत है इसके लिए लंबाई का, वो आपका स्मॉल m होगा, कैपिटल M गलत हो जाएगा। जब भी लिखना है तो स्मॉल m का प्रयोग करेंगे। दूसरा आइए, दूसरा में आते हैं हम लोग द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या याद करते हैं, है ना, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक याद करते हैं आप लोग किलोग्राम। तो किलोग्राम का संकेत क्या होगा? केजी। किलोग्राम का संकेत क्या होगा? केजी। तीसरा आ जाइए समय, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। और सेकंड को हम लोग क्या से व्यक्त करेंगे? ACC से, है ना। याद रखिएगा 3 मेन है, आप लोगों को 3 मेन आपको याद करना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का मात्रक मीटर, क्या संकेत है? m। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, क्या संकेत है? केजी। उसी तरह समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, सेकंड का संकेत क्या होगा? ACC। इसी तरह से आपका चौथा क्या आएगा? आपका चौथा में विद्युत धारा आ जाइए। चौथा में विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर, जिसका संकेत क्या होगा? A। ठीक है, विद्युत धारा का संकेत क्या होगा? A। 5वां में आ जाइए, क्या होगा? ताप, है ना, ताप। ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन, है ना। तो केल्विन हो गया, उसका संकेत क्या होगा? K। केल्विन का संकेत क्या होगा? K। ठीक है, अब एक छठा में आ जाइए। छठा में हम लोग लिखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का क्या होगा? हम लोग याद करते हैं कैंडेला। क्या संकेत है? CD। ठीक है ना, ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडेला। कैंडेला का संकेत में क्या होगा? CD। ठीक है ना, अब 6 हो गया। ठीक है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और एक और है आपका पदार्थ का परिमाण। ठीक है ना। एक 7वां में क्या आया? आपका पदार्थ का परिमाण। सातवां में है पदार्थ का परिमाण। ठीक है ना, तो पदार्थ का परिमाण का ऐसे मात्रक याद करते हैं क्या? मोल। क्या याद करते हैं? मोल। और मोल का संकेत क्या होगा? MOL। ठीक है ना, तो ये आप जानिएगा। अब आप लोग 7 आधारी मात्रक जान गए। 7 आधारी मात्रक में आप लोगों को 7 को आप लोग को आधारी राशि और 7 आधारी मात्रक और उसका ऐसा मात्रक याद किए, संकेत याद किए, है ना। अब आपको बताते हैं कि ऐसे मात्रक निकलता कैसे है ना। आपको परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि वेग का ऐसे मात्रक क्या होगा। क्या पूछा जाए? वेग का ऐसे मात्रा। ठीक है ना, क्या होगा? वेग का ऐसे मात्रा याद करेंगे। ठीक है ना, तो वेग का ऐसे मात्रक याद करना है हमको, जानना कैसे बनाएंगे
इसके बनाने का तरीका क्या है? तो हम लोग वेग का सूत्र याद करते हैं। वेग का सूत्र क्या होगा? विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र क्या होगा? विस्थापन बटा समय होगा, ठीक है ना। तो विस्थापन का मात्रक याद करते हैं। विस्थापन का मात्रक हम लोग को होता है मीटर, है ना। तो मीटर हो जाता है और समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकंड, ठीक है ना। याद करना है, विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो मीटर को क्या से व्यक्त करेंगे? स्मॉल m से, और सेकंड को क्या से व्यक्त करेंगे? ACC से, है ना। तो इसको क्या हुआ, इसीलिए वेग का ऐसा मात्रक क्या याद कर लिए? वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में? तो इसी तरह से हम लोग ऐसा मात्रक निकालते हैं। पहला क्या याद करते हैं? वेग का ऐसा मात्रक। आपको बताया गया कि ऐसा मात्रक एक मानक माप का मात्रक होता है जो अंतर्राष्ट्रीय पत्ती से लिया गया है। तो हम लोग को तो वेग का याद था नहीं, तो वेग का याद नहीं था, तो हम लोग क्या किए? वेग का सूत्र बनाए। क्या हुआ वेग का सूत्र? विस्थापन बटा समय, जिसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। और मीटर को क्या से व्यक्त करेंगे? स्मॉल m से, और सेकंड को ACC से। इसलिए वेग का ऐसा मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से दूसरा हम बनाते हैं। दूसरा पूछा जाए त्वरण का ऐसा मात्रक। त्वरण का ऐसा मात्रक, ठीक है। तो त्वरण का ऐसा मात्रक पूछेगा तो हम लोग त्वरण का सूत्र याद करते हैं। तो त्वरण का सूत्र क्या हुआ? वेग में परिवर्तन, है ना। वेग में परिवर्तन बड़ा क्या होगा? समय, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन बड़ा समय। तो वेग का जो मात्रक आया यही वेग है। परिवर्तन होता है यानी अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग से घटाया जाता है, तो उसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन। तो वेग का जो मात्रक लिखेंगे यही मात्रक यहाँ पर रखेंगे। तो वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड आया है कि नहीं यहाँ पर? तो यही वाला मात्रक हम यहाँ पर रख देते हैं। और समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकंड। अब देखिए ये सेकंड नीचे है और ये भी नीचे है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये बटा में है तो इसको ऐसे लिख दिए, और इसका सेकंड यहाँ पे था तो एक सेकंड और इसके साथ गुना कर लिया। चूंकि ये भी नीचे आएगा तो ये दोनों क्या करेगा? गुना कर लिया। तो गुना कर लिया तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? त्वरण का ऐसा मात्रक क्या याद होगा? त्वरण का ऐसा मात्रक क्या याद करेंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो को आपको अभी हम समझाएं कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या बना और वेग का ऐसा मात्रक क्या बना, है ना। तो इसी तरह से और भी हम निकाल के बताते हैं। अब ठीक है, दो को बताएं, क्या चीज बताएं? आपका वेग का बताएं, मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का बताएं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपको तीसरा इसी तरह से देगा, बल का भी ऐसा मात्रक निकालिए। क्या निकालिए? बल का ऐसा मात्रक निकालिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? बल का सूत्र याद करते हैं। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर हमको याद करते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है ना। तो बल का हमको सूत्र याद कर लिए। क्या हुआ? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या बताया गया? kg, किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम। और त्वरण अभी जो निकाल के लाए, क्या लाए थे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इन तीनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। आया बात समझ में? लेकिन इसको याद रखिएगा, है ना। इसलिए हम क्या लिखे? बल का ऐसा मात्रक क्या बना? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या चीज में बदल लेंगे? न्यूटन में, है ना। इनको क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। यानी बल का ऐसा मात्रक दो को याद करते हैं। एक होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा? न्यूटन, ठीक है ना। तो बल का दो ऐसा मात्रक बनता है ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक न्यूटन हो गया, ठीक है। तो
आपका बल जान गए। इसी तरह से एक कार्य भी होता है। तो कार्य का क्या होगा, अगर कार्य का ऐसे मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा आप लोग देख लीजिए, है ना। तो कार्य का हमको सूत्र याद करते हैं। तो कार्य का सूत्र क्या होगा, बल गुना विस्थापन। कार्य का क्या सूत्र होगा, बल गुना विस्थापन। अब देखो तो बल का ऐसे मात्रक याद कर, देखिए क्या निकल कर लाए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो ये बल वाला यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना इसकी जगह पर, तो क्या लिखेंगे बताइए, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया किसका, बल का ऐसा मात्रक। अब विस्थापन को तो पहले भी हम बता चुके हैं, क्या होगा मीटर, ठीक है। तो मीटर यहाँ भी है एक बार है और एक बार मीटर यहाँ भी है, दोनों को गुना करा दीजिए तो क्या देगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या दे दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक जान गए, कार्य का। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा, कार्य का ऐसा मात्रक क्या याद करते हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, कार्य का ऐसा मात्रक क्या याद करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। आपको से अगर पूछा जाए कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग क्या चिन्ह बदलते हैं, जूल में। देखिए गतिज ऊर्जा का हम ऐसा मात्रक बता रहे हैं, किसका ऐसा मात्रक बता रहे हैं, गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक हमको याद करना है, कैसे बनाया गया। तो पहले फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 1/2 को हमको अंक का ऐसा मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। किसका, 1/2 अंक है, उसका ऐसा मात्रक हम लोग नहीं जानते। 1 हो 2 हो बटा में हो, उसका ऐसा मात्रक हम लोग नहीं बनाते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं होता है। तो बचा क्या चीज़, द्रव्यमान, और क्या बचा, तो वेग का क्या होगा, स्क्वायर है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी। वेग का मात्रक अभी बताए क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, केजी वही रहेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर हो गया। तो क्या बना है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया। तो किसका ऐसा मात्रक याद करेंगे, गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक याद करेंगे, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक, तो देखिए, तो इसी तरह से गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक हुआ। आपको इसी तरह से बहुत सारे जो आपका ऐसा मात्रक बनाना है, तो हम लोग को सूत्र याद करेंगे, और सूत्र याद करने के बाद हम लोग एक बात दिमाग में रखेंगे कि अंक का ऐसा मात्रक नहीं होता है। तो हम लोग किसका किसका बनाएंगे, जो अंक नहीं है, तो द्रव्यमान का केजी, वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अंक का तो हटा दिए, तो बचा क्या चीज़, केजी। केजी वही रह गया। मीटर का अगर स्क्वायर करने का आएगा तो मीटर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर करने का आएगा सेकंड स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या निकला, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मात्रक बनते हैं। तो इसमें इतना बहुत सारा समय लग जाता है बनाने में, लेकिन अगर आपको बनाना है तो पहले भौतिक राशि का सूत्र याद करना होगा, और सूत्र याद करेंगे तो मात्रक हमको अपने आप बनते चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग ऐसे मात्रक बनाना सीख गए होंगे। हम लोग को ये आशा है कि ये आप इसको बनाने सीख गए हैं, मात्रक जान गए हैं, ये मात्रक क्या है। तब तक हम आपको अगले वीडियो में बीमा के बारे में बताएंगे। चूँकि आज मात्रक बताया गया, तो अब आपको अगले वीडियो में आपको बीमा बनाने के लिए बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कराइएगा। धन्यवाद।